हेलो एवरीवन, मैं हूँ लेफ्टिनेंट डॉक्टर स्वाति निगम एंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल के बारे में हम जानकारी लेंगे, दैट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस। और इस प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा है जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और इनकी जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें समझना बहुत टिपिकल होता है। बट डोंट वरी स्टूडेंट, मैं इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड आई एम 100% श्योर दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो जस्ट हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं जेन ऑस्टन के बारे में। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दैट आप नॉवल के बारे में जानकारी तो ले ही लें, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शुड नो अबाउट द ऑथर्स biography. So, this author, Jane Austen, was born in the year 16 December 1775 in Stevenson, United Kingdom, died July 18, 1870 in Winchester, Hampshire, and she has published 4 novels, Sense and Sensibility. This book is amazing. This novel is amazing. If you haven't read it, so just go through it. Pride and Prejudice, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मैन्सफील्ड पार्क एंड एमा। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टोरी को जानने की, वो होती है कैरेक्टर्स। एंड कैरेक्टर्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, आपको मालूम है, तो डेफिनेटली आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं एंड यू डोंट एक्चुअली यू नो दैट आप बुकिश नहीं बनोगे। आपको अगर समझ में आता तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो कैरेक्टर्स में जो यहाँ पे मेन एक्ट्रेस है, मेन हीरोइन है, वो है यहाँ पे एलिजाबेथ बैनेट, ठीक है। एंड जो दूसरा यहाँ पे हीरो है, जैसे हम बोलेंगे तो दैट इज़ फिट्स विलियम डार्सी। ये जो दोनों हैं वो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो इसके कैरेक्टर्स में एलिजाबेथ बैनेट, फिट्स विलियम, जेन ऑस्टन, चार्ल्स बिंगले, मिस्टर बैनेट, मिसेस बैनेट, जॉर्ज विकहैम एंड लीडिया बैनेट, मिस्टर कॉलिंस, मिस बिंगले, लेडी कैथरीन डिबो, मिस्टर एंड मिसेस गार्नर, चार्लेट लूकस एंड जॉर्जिना डार्सी है। इसमें ये आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसमें जो 2 फैमिलीज़ हैं, एक है मिस्टर बैनेट एंड मिसेस बैनेट और दूसरी फैमिली है बिंगले की। अब जो मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट हैं, इनके बारे में आपको बताऊँ तो मिस्टर बैनेट जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार पर्सन है, बहुत मिलनसार है, लोगों से जल्दी फैमिलियर होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो मिसेस बैनेट है, वो थोड़ी टिपिकल टाइप की लेडी हैं, हाउसवाइफ हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि बस मेरी जो 5 लड़कियां हैं, मैं उनकी शादी अच्छी तरीके से करा दूँ। तो एक्चुअली ये जब नॉवल लिखी गई थी, उस ज़माने में एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। उस ज़माने में हर माँ की यही इच्छा होती थी कि मेरी बेटी की जो शादी है वो बेस्ट से बेस्ट जगह पे हो जाए। और यही मिसेस बैनेट का भी ड्रीम था कि उनकी 5 लड़कियों की जो शादी है वो बहुत ही रिच प्लेस में हो जाए। और ये इसी टेंशन में वो हमेशा रहती भी थी कि उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादियां अच्छी जगह हो जाएं, तो कैसे होगी, क्या होगा। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है जेन बैनेट, सेकेंड डॉटर होती है एलिजाबेथ बैनेट, मैरी बैनेट, किटी बैनेट एंड लीडिया बैनेट। ये 5 उनकी डॉटर होती हैं। तो ये है मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट की फैमिली। तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। दूसरी फैमिली होती है चार्ल्स बिंगले की। चार्ल्स बिंगले जो कि बिल्कुल पास में ही नीदरफील्ड पार्क में रहता है एंड उनकी 2 सिस्टर्स हैं। चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड है फिट्स विलियम डार्सी। फिट्स विलियम डार्सी की सिस्टर का नाम है जॉर्जिनिया डार्सी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो मिस्टर एंड मिसेस बैनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबॉर्न नाम के कस्बे में रहते थे और उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थी। उनके नाम थे जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। मिसेस बैनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। एक दिन मिसेस बैनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बिंगले नाम का एक अमीर युवक नीदरफील्ड पार्क नाम के स्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी दूर था। मिसेस बेनेट ये खबर सुनकर उत्साहित हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि अगर चार्ल्स किसी भी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वो मिस्टर बेनेट को जिद करके चार्ल्स बिंगले के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती हैं। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था और वह मिस्टर बेनेट से सभी गर्मजोशी के साथ मिलता था।
इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में बॉल, एक तरह का डांस का आयोजन करवाता है जिसमें सारे विलेज को वो इनवाइटेड करता है। उस पार्टी में सब लोग, चार्ल्स की बहनें कैरोलीन एंड लूजिया भी रहते हैं। चार्ल्स के साथ उसके क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि चार्ल्स से भी रिच उसका फ्रेंड फिट्ज विलियम डार्सी है। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से बहुत पसंद करते थे और वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जैन की तरफ आकर्षित हो रहा था और उसके साथ डांस भी करता था। लेकिन उसका दोस्त डार्सी बहुत गंभीर स्वभाव का था। वह जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता था। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखी स्वभाव का मान रहे थे। अब यह बात जो है वो एलिजाबेथ जो है वो सुन लेती है कि डार्सी जो है वो मुझे डांस करने के लिए उसने मना किया। तो एलिजाबेथ के दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये जो डार्सी है वो बहुत ही घमंडी और अकड़ू टाइप के स्वभाव का है और ये बहुत ही वर्स्ट नेचर है इसका। वही जो चार्ल्स बिंगले है वो बहुत अच्छे नेचर का है और उसको जैन पसंद भी आ रही है। और मिसेस बेनेट बहुत ही मन ही मन बड़ी खुश हो रही है कि चलो मेरी एक बेटी को तो चार्ल्स बिंगले ने पसंद कर लिया है। सो शी वॉज़ वेरी मच हैप्पी। और उसकी जो दो सिस्टर्स थी उनको भी जैन काफ़ी अच्छी लग रही थी कि बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की है। और वहीं एलिज़ाबेथ जो है वो बहुत गुस्से में बैठी थी कि मुझे किसी लड़के ने कैसे मना कर दिया, कैसे मुझे घमंडी बना दिया। सी अभी स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्टोरी बताऊंगी और आप लोगों को बताना होगा। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एलिज़ाबेथ बेनेट एंड फिट्ज विलियम डार्सी। इसमें कौन प्राइड होगा और कौन प्रेजुडिस होगा ये आप मुझे एंड में बताएंगे। और पहले हम अच्छे से स्टोरी समझते हैं, देन आप मुझे खुद बताएंगे ये। कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलिनिया एंड लूजिया जेनी को अपने स्टेट पर इनवाइट करती, क्योंकि जेन उनको काफ़ी पसंद आती है। तो वो सोचते हैं कि इनको इनवाइट करें और थोड़ा सा मिलना जुलना हो तो जिससे शादी की बात आगे बढ़े। तो जैन वहाँ जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। इससे उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को बुला के भेजा जाता है। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है, लेकिन चार्ल्स की बहन को ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। अब ठीक हो जाने के बाद जेन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का एक युवक आया था। अब यहाँ पे देखिए कॉलिन की एंट्री होती है। अब ये कॉलिन कौन है? वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि उस ज़माने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। तो कॉलिन बहुत मजाकिया था और जल्दी से उसने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वो पसंद नहीं था और उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। विकेम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इससे एलिजाबेथ और डार्सी को बहुत बुरा लगने लगता है और एलिजाबेथ तो वैसे ही डार्सी को पसंद नहीं करती है, तो उसको लगता है कि हाँ ये तो है ही, गंदा ही है मेरे लिए, तो इसने ऐसा मना भी कर दिया था तो ये होगा ऐसा, बेकार होगा। तो और वो उसके लिए उसे क्रिटिसाइज़ करती है उसके लिए और उसके मन में बुरी फीलिंग आने लगती है। अब सर्दियां शुरू होते ही चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। ये खबर सुनकर जैन बहुत निराश हो जाती, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ हो गया। कहाँ तो चार्ल्स बिंगले की शादी की बात चल रही थी जेन में, और दोनों सिस्टर्स भी पसंद कर रही थी, उन्हें इनवाइट भी किया था। जेन उनके घर रुकने भी गई थी और अचानक वो लोग लंदन जाने लगे। तो जेन एकदम शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया, चार्ल्स बिंगले कैसे वो लंदन जाने लगा और कैसे ये क्या हो गया अचानक से। तो वो बहुत थोड़ा सा टेंशन में आ गई। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड चार्लियट से सगाई कर ली थी। पूछने पर वो बताती है कि कॉलिन बहुत पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उसी से शादी कर रही हूँ। तो एलिजाबेथ बोली कि मतलब व्हाट अ मैन ही इज़, ही वॉज आस्किंग फॉर मी कि मैं इससे शादी कर लूँ एंड मेरी फ्रेंड से ही शादी कर ली। चलो फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो बट शी वॉज हैप्पी दैट माई डिसीजन इज़ एब्सोल्युटली राइट नॉट टू सेलेक्ट मिस्टर कॉलिन। अब जल्दी जल्दी उन दोनों की शादी भी हो जाती है। एलिजाबेथ अपने दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन ज़रूर आएगी, जहाँ उसका घर था। इसके बाद जेन अपनी आंट मिसेस गार्डनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहाँ मिलेगा। अब जेन तो उसको बहुत लाइक कर रही है चार्ल्स को। अब चार्ल्स क्यों चला गया, शी एक्चुअली डिडंट नो अबाउट दिस।
बट शी एक्चुअली लाइक हिम अलॉट एंड शी वॉज थिंकिंग दैट मुझे वहाँ पे लंदन में जाऊँ और किसी तरीके से मिलूँ, कैसे भी बात करूँ कि भाई हो क्या गया अचानक, कहाँ तो हमारी शादी की बातें चल रही थी और तुम वापस लंदन चले गए। अब लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उससे मिलने नहीं आता। इससे जेन और ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी ही नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। अब अगली जो स्प्रिंग सीज़न में एलिज़ाबेथ अपनी दोस्त चार्लियट से मिलने लंदन जाती है। फिर वह एक बार आंट के घर आने लगा ताकि एलिज़ाबेथ को वो देख पाए। अब एक दिन क्या होता है कि डार्सी जब अपनी आंट के घर आया हुआ था तो उसने एलिज़ाबेथ को देखा। फिर वह वो बार बार आंट के घर आने लगा। अब डार्सी भी एक्चुअली में क्या था, लंदन में ही था। तो एक दिन वह एलिज़ाबेथ से मिला और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर एलिज़ाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खड़ी खुड़ी सुनाई। उसने कहा कि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स और जेन को दूर किया था और उसने विकैम की विरासत में धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिज़ाबेथ को एक लेटर भेजता है। उसने लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था क्योंकि उसे उन दिनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था और इससे एलिज़ाबेथ के परिवार में कुछ लोगों को भी गलती थी जो सिर्फ अच्छे करके जैन की शादी चार्ल्स को करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि बिजनेस जैसे लेन देन। अगर वह दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते होंगे तो वह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में डार्सी ने आगे बताया कि विकहम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिज़ाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और ही थी। दरअसल विकहम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। डार्सी के पिता ने दया करके विकहम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विकहम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगा करके, ये जो 15 बहन है 15 साल की, वो है जॉर्जिना डार्सी, उसको भगाने की कोशिश भी की थी विकहम ने। और भारी भरकम डाउरी मिल जाए इस लालच से उसने उसको भगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से नाराज़ होकर डार्सी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। तो ये पत्र जो उसने पढ़ा, लेटर एलिज़ाबेथ का डार्सी के प्रति, उसका जो हार्ट है वो चेंज हुआ। उसको लगा नहीं नहीं है डार्सी थोड़ा अच्छा है। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घर वालों को पर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि ये सच भी था, क्योंकि उसकी माँ जेन की शादी चेल से करवाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी उतावली थी कि उसको कुछ देख ही नहीं रही थी कैसा नेचर है, क्या है, कुछ भी नहीं। बस क्योंकि वो रिच है तो हमें शादी करानी है, दिस इज़ नॉट अ रीज़न। एंड उसे भी लगा कि ये सही है, ताकि अमीर घर मिल जाए, दिस इज़ नॉट अ रीज़न। सो डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए। एलिज़ाबेथ और बाकी सब ने अपनी प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया। लोग इसे जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कौन है प्राइड एंड कौन है प्रेजुडिस। तो यहाँ पे प्रेजुडिस है एलिज़ाबेथ बेनेट और यहाँ पे फिट्स विलियम डार्सी है प्राइड, क्योंकि उसने उसके घर के जो भी डिसीजंस लिए वो बहुत सही लिए। अब लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिज़ाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, तो उसे उससे प्यार था, क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। तो घर वापस लौटकर एलिज़ाबेथ ने विक्रम को ज़्यादा घास नहीं डाली, क्योंकि उस समय तो उससे सब सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से जाने लगा। इससे बेनेट की जो छोटी बेटी लीडिया बहुत परेशान हो गई। वह विक्रम को बहुत चाहने लगी थी और उसने अपने पिता से कहा कि उसे ब्राइटन जाने दें, जहाँ उनके फैमिली फ्रेंड रहते हैं। दरअसल वह वहाँ विक्रम से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसका रेजिमेंट अब ब्राइटन में पोस्टेड थी। अगली गर्मियों में एलिज़ाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपनी आंट गार्डिनर के पास रुकती है। एक बार गार्डनर पैम्बरली जाते हैं तो डार्सी का खुद का एस्टेट था। एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि डार्सी बाहर गया हुआ है, इसलिए वह वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। पैम्बरली एस्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह महलुनमा था और वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे थे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का है और हमेशा उनकी मदद करता है। अचानक तभी डार्सी वहीं आ जाता है। वह यह सब बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। एक दिन एलिज़ाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसको पता चलता है कि उसकी बहन लीडिया विकहैम के साथ भाग गई।
अब यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से जल्दी घर के लिए रवाना हो जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डनर लीडिया को जाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लीडिया कहीं नहीं मिलती है। जब बेनेट परिवार की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो उन्हें मिस्टर गार्डनर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया कि लीडिया और विकेम का पता चल गया है और विकेम लीडिया से शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गया था। बेनेट परिवार सोच रहा था कि ये सब मिस्टर गार्डनर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया था कि यह सब डार्सी की वजह से संभव हुआ था। इससे बेनेट परिवार की इज्जत बच गई। शादी के बाद विकेम और लीडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट परिवार उनसे ज़्यादा खुश नहीं था। इसके बाद उनकी विदाई ली नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां विकेम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नीदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट परिवार से मिलने जाने लगा, और लेकिन उसने एलिजाबेथ को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट से यहाँ आकर जेन के हाथ मांग लिया और इससे पूरा परिवार खुशी में लहर दौड़ पड़ी। सबने इस मौके को सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नीदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना है कि डार्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सूटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगी, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली वह अभी डार्सी से एंगेज्ड तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भूनकर वहाँ से चली गई। जब उनसे यह बात डार्सी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वहाँ वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग बदली नहीं है। इसके साथ वह फिर से उसे प्रपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जेम्स और चार्ल्स तथा एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशन का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिसेस बेनेट की तीन तीन बेटियों की शादी हो जाने पर उसकी चिंता कम हो जाती है। और यहाँ पर जो एलिजाबेथ है, ये आपकी बनती है एलिजाबेथ। व्हाट एलिजाबेथ इज दी प्रिजुडिस, एंड फिट्ज विलियम क्या बन जाते हैं यहाँ पे? प्राइड। So this is the story. Here we end the story. And for my English medium students, I know that ये story की आप summary लेना चाहते हैं, so that's very easy for you all. ये मैंने summary ली है, you can take the screenshot. और ये बहुत शॉर्ट में समरी है जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया। दिस द स्टोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। This is a complete summary of Pride and Prejudice. So this is a very interesting story and I hope that आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ कैरेक्टर्स। अगर आपको कैरेक्टर्स अच्छे से मालूम होंगे और आपको स्टोरी का जो मेन जो मुद्दा है वो क्या है, दैट मिस्टर मिसेस बैनेट को अपनी बेटियों की शादी करानी है। शादियों में अड़चने आती है, मिसकंसेप्शंस होता है, कौन प्राइड एंड प्रेजुडिस बनता है। दिस इज़ ऑल द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप दैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हैं। सो इसको अच्छे से इसका आंसर आप लोग लिखना, अगर हिंदी में है तो इसको समझने की कोशिश करिए। एंड इन इंग्लिश आई हैव रिटन द complete summary of this. So for all my students, I am thankful to you all that you have listened my whole novel very calmly. Thank you so much. Bye bye.